हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर को हम एपी के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि एपी होता क्या है। हमारा फर्स्ट टॉपिक तो यही है कि एपी होता क्या है। अब एपी क्या होता है? एपी हमें पता है कि भाई किसी भी चीज़ का सेट होता है जिसमें एक प्रीवियस आइटम में कुछ ऐड होता है ताकि नेक्स्ट आइटम आ सके। जैसे कि हमारा एग्जांपल है 2, तो 2 में कुछ ऐड होगा कि नेक्स्ट आए और वही वैल्यू उसमें ऐड होगी ताकि सेम आए। ठीक है, तो और फिर हम देखेंगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, मीन जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स देखेंगे और लास्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज में वो हम देखेंगे। तो एपी वाले चैप्टर में हम मेनली ये 4 चीज़ें और इसमें से इम्पोर्टेंट तो ये 2 हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसे नंबर्स की लिस्ट होती है जिसमें लास्ट टर्म में कुछ नंबर ऐड होते हैं ताकि हमें एक नेक्स्ट अगली टर्म मिल सके। जैसे कि हमारा 2 है, ये हमारा एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10। तो 2 में कुछ टर्म ऐड हुई है, जैसे कि 2 में 2 ऐड हुआ है तब 4 आया, इसमें भी 2 ऐड हुई, एक ही टर्म ऐड होगी, इसमें भी फिर 2 ऐड हुई, इसमें भी फिर 2 ऐड हुआ। तो ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा एक लिस्ट होती है जिसमें कुछ नंबर ऐड होती है प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है प्रीवियस टर्म में। इसमें एक एक्सेप्शन होता है सॉरी, कि भाई इसमें फर्स्ट टर्म में कोई भी नंबर ऐड नहीं होता। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो ये हमारा जो हमें लिस्ट दे रखी है ये एपी है या नहीं? तो इसके लिए एक स्टेटमेंट होती है कि भाई जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं जो हमारी सेकंड टर्म है उसमें से जब हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब जो हमारा ए, अब जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब जैसे कि 4 में से जब हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चल गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर सभी डिजिट्स का कॉमन डिफरेंस 2 होगा तो हमारी लिस्ट जो है वो एपी होगी, वरना हमारी लिस्ट एपी नहीं होगी। जैसे कि इसमें से 4 में से 2 गया 2, फिर 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। ये सारे सब का कॉमन डिफरेंस 2 ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी ये लिस्ट है ये एक एपी है। तो A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, तो अब हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हमें पता ही चल गया। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। मीन्स जो ये 2 है इसको हम ए बोल लेंगे, ए भी बोल देते हैं और कई बार A1 भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई हमारी ये जो एग्जाम्पल है क्या वो एपी है या नहीं। अब हमें ये बताना है कि जो ये हमारी लिस्ट है ये एपी है या नहीं। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स पहले हम D1 निकालते हैं इनका कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 से हमारा D1 निकल जाएगा। मीन्स 0.22 में से 0.2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आंसर आया? 0.02, मीन्स 0.02 आंसर आया। अब हम D2 निकालते हैं तो D2 मीन्स A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट होगा, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स 0.222 में से 0.22 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या है? 002। क्या ये दोनों इक्वल है? ये है 0.02, ये है 0.002, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स दिस इज नॉट एन एपी। तो ऐसे हम फाइंड आउट, अगर एक भी इक्वल ना हो, अगर मान लो ये D2 भी इक्वल आ जाता फिर D3 इक्वल नहीं आता तो भी वो एपी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा ये एपी है या नहीं। अब हमारी जो एपी होती है वो 2 टाइप्स की होती है।
एपी जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक तो फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट एपी वो एपी होती है जो कि एक पॉइंट पे एंड हो जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10, ये हो गई हमारी फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी जो एंड ही ना हो, जैसे कि 2 4 6 और डैश 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 डैश, ठीक है, तो ये हो गई हमारी इनफाइनाइट एपी। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट अब हम देखेंगे nth टर्म, मीन्स जो हमारा सेकंड टॉपिक था कि जनरल निकालना, कि जनरल टर्म क्या होती है, अब हम वो देखेंगे। तो जनरल टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a मीन्स फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और d मतलब कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूला का यूज करके हम an a n d कुछ भी निकाल सकते हैं। तो a हो गया इसमें हमारी फर्स्ट टर्म, an को हम जनरल टर्म भी बोल देते हैं और लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, या फिर nth टर्म भी बोल देते हैं। तो अगर कुछ भी निकालना आए, nth टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म, मीन्स हमें an निकालना है। n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स और d हमें पता ही है, d होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये होता है हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, जैसे कि हमारा एग्जांपल है 2 4 6 8 10, तो जो ये 10 होगी ना, ये होती है हमारी लास्ट टर्म या फिर जनरल टर्म। ठीक है, तो अब हम जनरल टर्म को निकालना सीखेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमारा क्वेश्चन है कि 3 6 9 और फिर हमें निकालनी है, इसमें an निकालना है, मीन्स हमें लास्ट टर्म निकालनी है, इसकी हमारी लास्ट टर्म क्या होगी। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास a गिवन है, मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है a2 माइनस a1 6 माइनस 3 जो कि हमारा आया 3। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बोल रखा है कि जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमारी 5 है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 और 5 ये हमें निकालनी है। तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में दे रखी होगी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो इसमें हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें an निकालना, मीन्स लास्ट टर्म। हमारा फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d, a क्या है हमारा 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n कितनी है हमारी 5 माइनस 1 और d हमारा कितना है 3। ठीक है, तो अब 3 प्लस 5 में से 1 गया 4 और 4 को हमने 3 के साथ किया मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 4 3 जा 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया 15, मीन जो हमारी लास्ट टर्म है वो क्या है 15। तो ऐसे हम निकालते हैं जनरल टर्म। अब हम देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैसे निकालती है, एन टर्म निकालने आ गई, अब हम देखेंगे सम कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को हम एस एन से डिनोट करते हैं। इसका भी दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट कंडीशन, अगर आपके पास लास्ट टर्म या फिर एन टर्म नहीं दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, n बाई 2 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन मीन्स लास्ट टर्म गिवन है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल से देखिए, हम पीछे वाला ये एग्जांपल देखते हैं कि 3 6 9 12 15 ये हमें 5 टर्म्स दे रखी हैं और हमें क्या निकालना है, हमें एस एन निकालना है, मीन्स इनका सम निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाला पहले फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो हमारे पास a दे रखा है 3, d भी हमारे पास है 3 और हमारे पास n कितना है 50 मीन्स 5। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, n कितना है हमारा 5 बाई 2। ठीक है, तो अब 2a मीन्स 2 इंटू a मीन्स 3 और फिर प्लस n कितना है फिर से 5 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था 3, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में, फिर ये में एस एन निकालना है। तो 5 बाई 2, 3 2 जा 6, 5 में से 1 गए 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बाई 2 इंटू
12 मीन्स 12 और 6 कितने होते हैं 18। अब ये कट हो रहा है 2 1 जा 2 9 जा 9 5 जा 45 मीन्स इनका जो सम है वो कितना आ गया हमारा 45। एक तो ये मेथड, और अगर हम इस फॉर्मूले से सोल्व करना चाहें तो हमारे पास ए एन गिवन है मीन्स लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म हमारी क्या है 15। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हमारी टोटल टर्म्स है 5/2, फर्स्ट टर्म हमारी है 3 और लास्ट टर्म हमारी है 15। तो 5/2 15 और 3 18। तो अब 2 1 जा 2 9 जा 9 5 जा 45। दोनों से हमारा आंसर क्या आ रहा है, दोनों से हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। तो हम अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे जल्दी से सोल्व करके, ताकि हमारी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना, मीन्स हमें ए फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट पे हो वो हमारी फर्स्ट टर्म मीन्स -5 हमारी हो गई फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस और बताना, कॉमन डिफरेंस हम a2 - a1 करते हैं। a2 क्या है हमारा -1 माइनस, और a1 क्या है हमारा -5। अब देखो -1 माइनस माइनस प्लस का 5, अब 5 में से 1 गया 4, साइन किसका बढ़ेगा 1 मीन्स प्लस का, तो +4। तो हमारा a आ गया -5 और d आ गया हमारा 4। तो हमारा ये हो गया आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 56 63 70। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 56 63 70 और डैश 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 497 सीरीज हाउ मैनी टर्म्स आर देयर मीन्स अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें n फाइंड आउट करना। हमारे पास n नहीं है, हाउ मैनी टर्म्स पूछ लिया तो हमें n निकालना है। अब हमारे पास क्या क्या है, a है, a कितना हमारा 56, d कितना हो गया हमारा 63 माइनस 56, 63 माइनस 56, तो जो हमारा d है वो क्या आ गया, d 63 माइनस 56 होते हैं 7, तो d आ गया हमारा 7। a हमारे पास है 56 और n हमें निकालना है। अब हमारे पास लास्ट टर्म भी दे रखी है, देखो यहाँ पे फिनिश हो गया मीन्स ये फाइनाइट नंबर ऑफ AP है, फाइनाइट में फिनिश हो जाता है। तो 497 हमारे पास लास्ट टर्म भी आ गई 497। हमारा फॉर्मूला था an = a + n - 1 d। ठीक है, तो अब हमारे पास an है 497, a है हमारे पास 56, n हमें निकालना है और d है हमारे पास 7। तो अब 56 इस तरफ आएगा, इस तरफ प्लस में, इस तरफ आके माइनस में। तो 497 में से जब हमने 56 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 में 6 गए 1, 9 में से 4 4, 441 = n - 1 7। तो अब n-1 7 इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ आके हो गया वो डिवाइड में। ठीक है, तो अब देखो 7 1 जा 7 6 जा 42, 42 में से 21 3, तो n-1 हो गया 63। तो n-1 हो गया हमारा 63। तो अब नेक्स्ट n निकालना में, तो n 63 + 1, तो हमारा n क्या आ गया, हमारा n आ गया 64। तो ऐसे हम निकालते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो हमारा ये नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना तो ये कभी नेगेटिव होंगी और ना ये कभी फ्रैक्शन डेसिमल में होंगी। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स ये होगी, तो अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में या फ्रैक्शन में या डेसिमल में आती है तो वो आंसर हमारा रॉन्ग होगा। तो अब आपका ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, ये इसमें था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल लेट्स बी स्मार्टियस, और अगर कुछ डाउट्स हो देन डू कमेंट्स। थैंक यू।